श्री कृष्ण जन्मभूमि से इस जगह को हटा देना चाहिए। 2020 से मामला चल रहा है। बहन जी हमारे साथ हैं। एक सवाल कल से बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है कि भाई इसे भी क्या विवादित ढांचा बोला जाना चाहिए, और आज आप लोग इस पर हाईकोर्ट जा भी रहे हैं। देखिए, जैसा कि सब जानते हैं कि मंदिर को तोड़ करके और वहाँ पर जो ईदगाह बनाई गई है, और वो शुरू से ही हम लोग उसे विवादित ढांचा कहते रहे, मानते रहे। और हमारा कहना है कि अब जैसे कल संभल के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि वो हरिहर मंदिर है, विवादित ढांचा जो विवादित ढांचा शब्द विवादित ढांचा का वहाँ इस्तेमाल किया गया, और हम शुरू से कहते रहे कि वो हरिहर मंदिर है। तो अब माननीय न्यायालय के द्वारा उसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया गया। ऐसे ही हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो ईदगाह बनी है, जिसे हम शुरू से ही विवादित ढांचा कहते रहे, उसे भी घोषित किया जाए। नहीं, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग नहीं हो जाता? बाकी देश में जितने मामले चल रहे हैं उनसे थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें एक समझौता आ जाता है बीच में। नहीं, देखिए, समझौता वो गलत है। हमने उस 1968 के उस समझौते को ही चैलेंज किया है, और हमारा मानना है कि समझौता जिन लोगों ने किया वो उसके लिए अधिकृत ही नहीं थे। जिन लोगों ने समझौता किया उनको अधिकार ही नहीं था। तो हम शुरू से 1968 के उसी को समझौते को चैलेंज करते रहे, और उसी के लिए बार बार मना करते रहे कि वो गलत है, उसको नष्ट किया जाए। लेकिन कोर्ट से राहत तो नहीं मिली ना इस मामले में आपको? नहीं, बिल्कुल राहत मिली है। जब हमने पहली बार केस को लेकर के कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने कहा कि किस आधार पर स्वीकार कर ले। तो हमने 1968 के उसी समझौते को तो कोर्ट में रखा था। हाँ, वो शुरुआत में जब कोर्ट ने मना कर दिया था, फिर आप दोबारा से एक्सेप्ट तो पहले जब मना कर दिया गया तो हमने 1968 के उसी समझौते को कहा कि ये जो समझौता है ये गलत है। इसी के आधार पर कोर्ट के द्वारा केस को स्वीकार किया गया, और कोई विधिवत रूप से उसकी सुनवाई हो रही है। तो अब ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मामला चल रहा है, और हम आज विशेष रूप से अभी 2 बजे उसकी सुनवाई होनी है उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। तो माननीय उच्च न्यायालय में हम इस विषय को रखेंगे, और हमारा मानना है कि वो मंदिर है, जिस तरह से जन्म स्थान है, बिल्कुल वो असली गर्भगृह वही है। 13.37 एकड़ जमीन में से 2.5 एकड़ में जो गर्भगृह है भगवान का असली, उसे वो ईदगाह कहते हैं, और हम उसे ईदगाह मानते ही नहीं है। हम उसको असली गर्भगृह मानते हैं भगवान कृष्ण का, उसे मंदिर मानते हैं। आज माननीय न्यायालय से अनुरोध भी करेंगे कि विधिवत रूप से इसकी घोषणा कर दी जाए कि ये मंदिर है, विवादित ढांचा 2.5 एकड़ में जो ईदगाह बनी है वो है, और ये हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ये हमको मिलनी चाहिए। इसी को पहले आप तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से तमाम लोग यहां पर जुटे हुए हैं, और ये मांग उठने लगी है कि शाही ईदगाह वाली जमीन को, उस जगह को विवादित ढांचा शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और ये आप हाईकोर्ट के अंदर भी इस मामले की अपील जाने वाली है। आज 2 बजे सुनवाई है। आप लोगों की मांग, 2020 से ये मुकदमा चल रहा है, आप लोगों की मांग इस बात को लेकर संभल से कहीं ना कहीं ज्यादा पॉजिटिव हो गई, या क्या हुआ? संभल से पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव तो पहले से थी। हाँ। वो जमीन जब हमारी है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाली कोई बात नहीं है। हमारी चीज को हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? विवादित ढांचा शब्द का आप इस्तेमाल कराना चाहते हैं आप कि हाँ, कोर्ट इस विवादित ढांचा ऐसे बोले? हाँ, तो विवादित है ही है ना। जो हमारी चीज को उन्होंने कब्जा कर लिया है। कब्जा नहीं, समझौता हमेशा कोर्ट में सामने आ जाता है। क्या कि दोनों के बीच में जो समझौता हुआ कि इतनी जगह मस्जिद की है, इतनी जगह मस्जिद की है, वो पहले जो कुछ किसी ने गलती कर दिया तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हम लोग ने, हमारा चीज है, हमको चाहिए। हाँ जी। इस पूरे मुकदमे को पूरा देश देख रहा है, और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के तमाम जो लोग हैं वो इस मांग को उठा रहे हैं कि भाई इसे विवादित ढांचा बोला जाना चाहिए। ऐसा है, यदि सूर्य निकल गया है और उल्लू को दिखाई नहीं दे रहा है तो ये सूर्य की गलती नहीं है, ये उल्लू की गलती है कि उसने दिन में दिखाई नहीं देता, उसका प्राकृतिक गुण है। इसी प्रकार से आज आपने भी और आपके पिताजी ने, मैंने भी, मेरे पिताजी ने भी इतिहास पढ़ा है। उसमें मुगलों को हमेशा आताताई बताया गया है, और इनको मस्जिद तोड़ने के मंदिर तोड़ने की जगह मस्जिद बनाने का बताया गया है। इतिहास पढ़े हैं। न्यायाधीश जो बैठे हुए हैं उनके पास और क्या साक्ष्य होना, जो स्वयं पढ़े हुए हैं उस पर अध्ययन करें। और ये जो संभल का जो हुआ है, ये तो मैं सोचता हूँ कि न्यायाधीश ने अति उत्तम फैसला दिया हुआ है, और उस पर किसी को कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारी है वो हम लेके रहेंगे, जो हमारी है सो है। इसलिए
ये जो चीज है, अब दूसरी जो पक्ष है उसको इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी बाहर से मुसलमान नहीं आया था, यहीं के लोगों को मुसलमान बनाया गया, हिंदुओं को ही मुसलमान बनाया गया। आज आप उनकी विवाह पद्धति, जन्म पद्धति देखेंगे तो हिंदुओं से मिलता जुलता पूरा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि समाज भी आगे आए, मुस्लिम समाज भी आए, और जो समझौता की बात जैसे माननीय जी हमारे को किसी कहा वो पहले करें। और हिंदुओं को भी चाहिए कि जहाँ हमारा महत्वपूर्ण स्थान है, पवित्र स्थान है, पूजा के स्थल है, उसको ही मांग करें और अन्यथा विदूषित कार्य ना करें। 5 साल हो गए हैं इस मुकदमे को चलते हुए, तो उम्मीदें कितनी ज्यादा आप कोर्ट पे निर्भर, हालांकि कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होता है, लेकिन अब उम्मीदें कितनी बढ़ रही हैं यहाँ के लोगों की? उम्मीदें बढ़ रही हैं। जो सनातन और हमारे वकील साहब ने बहुत मेहनत करके साक्ष्यों को इकट्ठा किया है और एक एक साक्ष्य अदालत के पटल पर रखे हुए हैं, जिसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अदर पक्ष के पास तो एक भी कागज नहीं है, कोई सबूत नहीं है उनके पास, तो ये तो जबरदस्ती का सौदा है उनका। भारत में लगभग 3 लाख मंदिरों को तोड़ा गया। मैं तो कहता हूं सबको विवादित ढांचा घोषित किया जाए, सबकी खुदाई की जाए, अदालत हमें 3 लाख मंदिरों की? जी हाँ, ये तो मुख्य है, इसके अलावा बहुत हैं। आप देखिए, इससे लगता नहीं है कि एक जो माहौल है वो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष की तरफ से बिगड़ेगा कि भाई इस तरीके से आप लगातार कर रहे हैं, मस्जिदों को निशाना बिगाड़ा तो उन्होंने पहले था। हम तो सनातनी शांति के प्रतीक है, वो है ना, अतिथि देवो भव, सबको लिया। भारत में सबसे पहली मस्जिद हिंदू ने ही बनवाई थी, ताहिर जी के नाम से। उसके बाद हम इतने उदारवादी हैं, हमने मस्जिद बना के दी, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़ के फिर मस्जिदें बनानी शुरू कर दी। विवाद तो उन्होंने शुरू किया है ना, हम तो शांति से अपनी चीज मांग रहे हैं, अदालत में गए, हम उग्र नहीं है, सनातनी है। इंतजार है फैसले को जी सर, लेकर? फैसला अपनी पक्ष में आना चाहिए। मंदिर हमारा है, हमें ही मिलना चाहिए। हाँ। जी सर। वो शब्द जो विवादित ढांचा आप चाहते हैं कि वो यूज हो, उस पे निगाह रहेगी कि कोर्ट क्या बिल्कुल बोलता है? रहेगी, उस टाइम तो सबकी रहेगी। जी जी, अपना हक अपने को मिलना चाहिए, हाँ यही हमारा। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नहीं, अब इंतजार तो हमको रहेगा ही और हमको ही मिलना चाहिए जी। कि हमारी मंदिर। और ये जो कहें कि विवाद हो रहा है, विवाद तो वो कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। अयोध्या के मामले में बोल रहे हैं कि हमारा सरकार आएगी तो हम फिर तोड़ेंगे उसको, तो वो झगड़ा कर रहे हैं। हम तो अपना चीज अपनी मांग रहे हैं स्वयं की। तो सरकार तो सबकी होती है, कौन सी सरकार आएगी? जी पता नहीं कौन सरकार बता रहे हैं। ये जो विवादित ढांचा की बात हो रही है, दरअसल ये बात उनको भी पता है। हमने बचपन से पढ़ा है कि औरंगजेब आए, उन्होंने तोड़ा, मतलब वो ईदगाह बनाया। ये जैसे हमने पढ़ा है, उन्होंने भी पढ़ा है, तो वो इस बात को जानते। बहस किस बात का है, ये बात उन्हें भी नहीं पता है। उन्हें बस अपनी जिद है, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इतिहास उन्होंने भी पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है वही उन्होंने भी पढ़ा है। बस मानने की जिद है या ना मानने की जिद है। नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई हमारी जगह थी, शुरू से हमारी जगह थी। वो तो आपने बाबरी मस्जिद के मामले में भी देखा। ये वो कहते हैं ना, अगर झूठ कहता हूं तो मैं सच नहीं हो जाता हूं ना। किसी के कह देने से सच नहीं बदल सकता है। सच शुरू से सच है, और यही एक बहुत बड़ा सच है कि वहां हमारा मंदिर है और ये आदिकाल से है। अब मथुरा से ये मांग उठने लगी है और आज कोर्ट के अंदर भी पिटिशनर इस बात को रखेंगे कि उस जगह को विवादित ढांचा शब्द के इस्तेमाल के साथ बोला जाए, और उस पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठ जाएगा फिर से, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि 2020 से ये तमाम लोग उस मुकदमे को लड़ रहे हैं कि वो वही जगह है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वीडियो जर्नलिस्ट हरिंदर के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत।